हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक मतलब अर्धचलित होता है, आप लोग जानते हैं। इसमें हमारा टाइमर का कोई काम नहीं होता है, मतलब हम इसमें हमारे एक बटन के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करेंगे। एक जब तक हम बटन को पुश करके रखेंगे तब तक हमारा मोटर स्टार में चलेगा, और जैसे ही हम बटन को रिलीज कर देंगे हमारा मोटर डेल्टा में ऑपरेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कंट्रोल सर्किट समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर से देखो 3 फेज सप्लाई आई हुई है। ओके, RYB 3 फेज हम लोग 3 वायर से लेके आ चुके हैं। ठीक है, और इसी से हमारा कंट्रोल सर्किट भी चलेगा। एक वोल्ट मीटर लगा के रखे हैं पैरेलल में, जिससे हमारा सप्लाई वोल्टेज को मेजर करेगा। एम्पियर मीटर लगाया है जो हमारा लाइन करंट को मेजर करेगा। स्टार में करंट का मान कम और डेल्टा में करंट का मान ज़्यादा। हम इस कंट्रोल सर्किट के अकॉर्डिंग ही हमारा कनेक्शन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सप्लाई किस में आया है? NC में आया है। एक फेज सप्लाई सबसे पहले NC में आया है। ठीक है, NC में आने के पश्चात ये गया हमारा NO बटन होता है, ये NO की इनपुट में गया है, और NO का आउटपुट डायरेक्टली हमारा डेल्टा के NC पॉइंट से, ये हमारा डेल्टा का NC होता है जो इंटरलॉक का काम करता है। इंटरलॉक से ये गया हमारा स्टार के NEC में। जब तक हमारा क्या है डेल्टा ऑफ रहेगा तब तक स्टार चलेगा, जैसे डेल्टा ऑन हो जाएगा हमारा स्टार ऑफ हो जाएगा। तो ये इंटरलॉक करता है। ठीक है, एंड इसके ऑन बटन के इनपुट से हमारा एक जम्पर मार के हमने क्या किया, मेन के NO में सप्लाई लेके आया। ये मेन का NO पॉइंट होता है, एंड इस मेन के NO से दो हमने जम्पर मारा है डायरेक्ट स्टार के NO। ठीक है, स्टार के NO में लगाया हुआ है, और स्टार के NO से एक पॉइंट लेके गए हैं डायरेक्टली हम लोग मेन के NC। ओके, एंड दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ गया है? डेल्टा के NC में गया है। देखेंगे एक पॉइंट कहाँ गया है इसका, ये है ना, ये डेल्टा का NC, ठीक है, स्टार का NC में गया है। ये यहाँ से आया है, फिर ये क्या गया? डेल्टा के NC में गया हुआ है। ओके, यहाँ पे डेल्टा भी इंटरलॉक का काम कर रहा है, ये स्टार का इंटरलॉक होता है। यहाँ से सप्लाई भी हमारा डेल्टा के NC में जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल सर्किट होता है, एंड इसके रिटर्न पाथ के लिए हम लोग तीनों पॉइंट के NBC को एक एक पॉइंट देके हमने रिटर्न पाथ निकाल दिया है, जिसको हम लोग किसी दूसरे फेज से रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाला वायर क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल पाथ का काम कर रहे हैं, रिटर्न पाथ का। ये एक ब्लैक वाला वायर और एक ग्रीन वाला वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये 3 लैम्प है, ये तीनों लोड का काम कर रहे हैं। ठीक है, या हम इसको मोटर वाइंडिंग के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे ये हमारा RYB तीनों फेज के लिए 3 वाइंडिंग हो सकता है, एक वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा वाइंडिंग। ठीक है, पावर सर्किट करते हैं तो पावर सर्किट में क्या 3 फेज आई हुई है। सबसे पहले तीनों फेज में आएगा मेन में 3 फेज आया सप्लाई, एंड 3 फेज हमारा आउटपुट। ये 3 ब्लैक वायर दिख रही है, तीनों फेज के लिए 1 2 एंड 3 इनपुट हो गया RYB, एंड जस्ट इसके अपोजिट रिटर्न एक वायर, ये दूसरा वायर, और एक होता है ये तीसरा वायर, है ना। ये तीनों वायर डायरेक्ट इसमें जुड़ा है स्टार कॉन्टेक्टर है। ये स्टार कॉन्टेक्टर आउटपुट में गया, और स्टार इसको हम लोग पीछे से 3 पॉइंट करके स्टार कर चुके हैं। स्टार करके हम लोग शॉर्ट बना दिया। ठीक है, और इस डेल्टा में क्या किया हमने, फेज मेन से ही हमारा क्या है 3 वायर जम्पर कर दिए हैं। फेज सीक्वेंस है ना, जम्पर मार के डेल्टा के इनपुट कराया, एंड जस्ट अपोजिट साइड डेल्टा के आउटपुट में हमने क्या किया, फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया। ठीक है, फेज सीक्वेंस चेंज करने से हमारा क्या होता है, जो होता है स्टार से डेल्टा में फिर चेंज कर दिया। ठीक है,